आज कन्हैया जब अवतार लेकर के आए तो भोलेनाथ भी दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए आए। जा करके आवाज लगाई कि मैया अलख निरंजन। मैया ने देखा, यशोदा मैया ने। अब हुआ ये था कि पहले पूतना आई, उसके बाद सक्टासुर आया। तो मैया ने क्या किया कि अब ब्रज में नियम बन गया था, अब कन्हैया को कोई भी नहीं देखेगा। कन्हैया के दर्शन करने के लिए अब नियम बन गया था, अब हम किसी को दर्शन करने नहीं देंगे। तो यही बेचारे फंस गए भोले भाले भोले बाबा। भोले बाबा कितना भी स्वरूप बदलें, लेकिन सांप बिच्छू तो लटकते रहते हैं। भोले बाबा कितना भी स्वरूप को बदलते, लेकिन सर्प बिच्छू कहाँ जाए। आए जब दौर पर, मैया को आवाज लगाई। मैया ने बोली कहा चाहिए बाबा, कहो। बाबा ने कही कि मैया अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया ने कही कि अच्छा बाबा, तो कुछ जो कछु चाहिए, दान चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सब कुछ ले ले, लेकिन दर्शन न कराऊंगी बाबा। बोले मैया बात ऐसी, बड़ी दूर से चल करके आए हैं, इसलिए एक बार नेक दर्शन कराए दे। मैया कहती कि ना बाबा, मैं तो बिल्कुल दर्शन ना कराऊं भाई। तो भोलेनाथ ने भी कहा कि मैया सुन ले, तैने अभी योगी हट ना देखी। मैया ने कहा कि बाबा तैने योगी हट बहुत देखी होगी, लेकिन शायद तुझे नहीं पता, तूने अभी त्रिया हट नहीं देखी। और नारी एक बार हट जाए तो अपनी बात मनवा करके रहती है। तो योगी हट तो मैंने बहुत देखी बाबा, लेकिन अभी तैने त्रिया हट ना है देखी, इसलिए दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा नहीं कराएगी, हम तेरे इसी द्वार पर बैठ जाएंगे, जब कन्हैया निकलेगा हम दर्शन कर लेंगे। मैया ने कही मैं निकलने ही ना दूं, मेरे घर में और भी द्वार है, दूसरे द्वार को खोल दूंगी, वहां से निकलेगा मेरा बच्चा, लेकिन तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा भी थोड़े जिद्दी थे, हठी थे। कहा कि ठीक है, किसी भी द्वार से जाएगा, खेलने जाएगा ना तेरा बालक, तब दर्शन कर लूंगा। मैया ने कही मैं खेलने ही न जाने दूं, उसके ग्वाल वाल सखाओं को अंदर ही बुला लूंगी, अंदर ही खेलने दूंगी, लेकिन तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। अब बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, ब्याह करेगी ना, जब ब्याह करेगी, घोड़ी में चढ़ेगा, तब मैं दर्शन कर लूंगा। तो मैया कहती मैं ब्याह ही ना करूं, या को जीवन भर कुंवारा रखूं, लेकिन तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहते कि कोई बात नहीं मैया, चल तेरी इच्छा है, हम तो बड़ी आस लेकर के आए थे, अब तेरा लाला है, तेरी इच्छा है तुझे दर्शन नहीं कराना, तो कोई बात नहीं। निराश मन से बाबा वहां से जाने लगे और मन ही मन कहने लगे गोविंद से कि प्रभु हम तो उतनी दूर से चले आए, तुमने हमें दर्शन नहीं दिया, कोई ऐसी लीला करो कि दर्शन मिल जाए। अब जैसे ही भोलेनाथ गए तो भोलेनाथ तो जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भोलेनाथ गए, इधर कन्हैया ने रोना आरंभ कर दिया। मैया पलने में झुला रही हैं, मैया दुग्ध पान करा रही, लेकिन लाला चुप ना हो रहे। अब मैया बड़ी बेचैन हो गई, चिंतित हो गई। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। कहा भाई ओ मैया बता तो सही, काऊ की नजर तो ना लगी। बोले कहा बताऊं, सवेरे ते रोए जा रहा हूं, एक सापन वारो बाबा आयो, मोकू लग रहा हूं कि वहां ने ही कछु कर दियो। तो गोपी ने कही, रोहिणी मैया कहती है कि अरे यशोदा, सबको राक्षस नहीं समझना चाहिए, कोई कोई सच सच बाबा हो सकता है। तूने दर्शन नहीं कराई और ऐसो लगे कि वाकई ही नजर याकू लग गई, तो ऐसो कर सकी, जा और दौड़ी दौड़ी जा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़ करके ले आना बाबा को। अब वहाँ ने नजर लगाई तो वहाँ ही नजर उतारेगो। तो अब गोपियां गई दौड़ी दौड़ी, भोले बाबा भी प्रतीक्षा में थे कि कब बुलाएंगे हमें प्रभु। तो भोलेनाथ बैठे हुए थे समाधि लगा करके। गोपी ने कहा बाबा जल्दी चलो, नंदरानी ने बुलाया महल में, हम नहीं जाते, तुम्हारी नंदरानी बड़ी हठी है। बोले बाबा अब नहीं हट करेगी, एक बार चल तो सही। भोलेनाथ भी इसी प्रतीक्षा में थे। भोलेनाथ आए और आए तो मैया ने कही कि बाबा ऐसो कर कि मेरो लाला शांत है जाए, सवेरे तो रो रहा है। बाबा ने कही कि मैया एक ही बात पे बात बन सकती है, लाला का रोना एक ही बात पे बंद हो सकता है कि आंखों मेरी गोद में तू दे दे। अब मैया ने कही कि बाबा तेरे सिर पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, मैं बूढ़ी इनसे डर जाऊं, मेरो नन्हो सो लाला ना डर पेगो। तो बाबा ऐसो कर, ऐसो कछु कर दे कि जय लाला शांत है जाए, दूर से ही कछु मंत्र मार दे कि लाला मेरो शांत है जाए। बाबा ने कही कि ऐसो नहीं होवे मैया, पास में दे तभी होगा। जैसे ही भोलेनाथ की गोद में दिया, भगवान खिलखिला करके हंस पड़े।
अब भगवान हंसे तो मैया को भी बड़ा आनंद आया कि मेरा कन्हैया शांत हो गया, चुप हो गया। इसलिए मैया ने जल्दी से कन्हैया को अपनी गोद में लिया। कन्हैया को जैसे ही मैया ने अपनी गोद में लिया तो कन्हैया फिर से रोने लगे। अब मैया की गोद में जाएं तो रोएं और बाबा की गोद में जाएं तो हंसने लगे। तो मैया ने कही बाबा कछु ऐसो कर दे कि मेरी गोद में भी आकर के शांत है जाए। तो वाके ताई एक काम करनो पड़ेगो मैया। कहा करनो पड़ेगो? तो बोले कि ऐसो कर, अगर तू चाहती है कि तेरा लाला प्रसन्न हो जाए तो अपने घर में मेरे ताई एक मंदिर बनवा ले, और जब अपने लाला को स्नान करियो ना तो वाके स्नान को जल मेरे ऊपर से हो करके निकले, तब कहीं जा कर के तेरे लाला को प्रसन्नता होगी। मैया ने कहा कि बाबा तुझे वचन देती हूँ, अवश्य तेरे ताई एक मंदिर बनवाऊं, और यही मंदिर गोकुल में नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के नाम से गोकुल में प्रसिद्ध हुई। बाबा ने आशीर्वाद दिया और वहां से दर्शन करके निकले कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना तेरो ललनारी मैया, झूले पलना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा